इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जिसके चीफ ट्रस्टी ज़ुफ़र फ़ारूक़ी साहब, और जो भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन और तमाम वो इश्यूज़ वो ज़ुफ़र फ़ारूक़ी साहब को ट्रस्ट ने अधिकृत कर रखा है, वो फ़ैसला वही लेंगे। तो जब वो उस पर कोई बयान देंगे या बात रखेंगे कि क्या हो रहा है, तो वही मायने होगी। आप भी ट्रस्टी हैं सर? जी, मैं ट्रस्टी और सेक्रेटरी हूँ मौजूदा। जी, कुछ मामले सामने आए हैं ट्रस्ट के, ट्रस्टीज़ को बुला करके कोई बातचीत हुई? हाँ, इन इश्यूज़ पे बात हुई थी। 2 साल पहले बॉम्बे भी गए थे चीफ ट्रस्टी साहब, और वहाँ पे कुछ लोग जो सब, क्योंकि असल चीज़ है फंडिंग। देखिए, जो बुनियादी बात है कि जब तक फ़ंड नहीं आएगा काम नहीं होगा। हमारी नीयत साफ़ है कि हम एक हेल्थ फैसिलिटी, एक बड़ी वहाँ मस्जिद, और मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक म्यूज़ियम जो 1857 जो हमारा अवध है और हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसका हम उजागर करने के लिए म्यूज़ियम बनाएंगे। वो हम लोग संकल्प भी है, अभी हम लोग उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। पर जैसा कि मीडिया में ही हमारे चीफ ट्रस्टी ज़ुफ़र फ़ारूक़ी साहब ने बयान दिया है कि कुछ तरमीम है ड्राइंग्स में, वो तरमीम करके फिर से रीसबमिट किया जाएगा। जिन ग्राउंड्स पे बीच में जब NOCs मांगी गई थी, तो उसमें एक ग्राउंड तो जो था वो एड्रेस स्टेट गवर्नमेंट को ही करना था, क्योंकि वो जो लैंड है जो उपलब्ध है, तो उसमें एक फायर की एक NOC होती है जिसमें एक्सेस होता है, इतनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए। तो वो हम लोगों ने, जिसमें चीफ ट्रस्टी साहब भी मौजूद थे, हम लोग गए थे। उस वक़्त कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के, उनको बताया था कि ये लैंड क्योंकि आप ही द्वारा उपलब्ध है, तो इसकी जो एक्सेस है, तो उस एक्सेस को आपको बढ़ाना, चौड़ा करना पड़ेगा, तभी वो फायर की NOC उपलब्ध हो पाएगी। ये बात तब आई थी। और लंबा समय हो गया सर फैसला आए हुए, मंदिर भी निर्माण हो गई, लेकिन अभी मस्जिद के निर्माण का कार्य नहीं शुरू हो रहा है। क्या आप बता? एक ही सांस में इस प्रोजेक्ट को और जो मंदिर है उसको नहीं कनेक्ट कर सकते। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे, राम मंदिर तमाम बड़ी आबादी की आस्था का है, तो उनके लिए जो उस जगह से या उस मंदिर से जो लगाव था, जिस तरह से फंडिंग होनी चाहिए है, लोगों का उत्साह था, ये इस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये तो 5 एकड़ जो ज़मीन है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आई, इसकी तो कोई तैयारी थी नहीं, और मंदिर की तो तैयारी बिना ऑर्डर जब तक नहीं आया तो उससे पहले थी, पूरा उनका एक आंदोलन की शक्ल। तो आज जब ये जगह मिली, उसके बाद लोगों को ये प्रोजेक्ट बताया गया कि हम एक हॉस्पिटल लाएंगे, हम एक मस्जिद भी बनाएंगे, हम कुछ एजुकेशनल और रिसर्च के सेंटर, जिसमें ख़ास तौर से मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने शहादत दी और अयोध्या जब फैज़ाबाद कहा जाता था उसको अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। सबसे लंबे वक्त तक 1857 के बाद कोई टेरिटरी आज़ाद रही है, वो अयोध्या फैज़ाबाद रही है, और उनकी याद में हम एक म्यूज़ियम लाएंगे जो 1857, जो हमारी सांझी विरासत है इस अवध की, हिंदू मुसलमान, ये अवध के ही लोग समझ सकते हैं उस 1857 की सांझी विरासत को, जो आज हम जो अवध की गंगा जमनी तहज़ीब की बात करते हैं, जो प्लुरैलिटी की बात करते हैं, उस कल्चर की बात करते हैं, ये सब वहीं से निकल के आया है। मतलब वो नवाबीन, वो राजा जो चाहे वो मुस्लिम बादशाह थे, उनकी अवाम हिंदू थी, उनको अंग्रेज़ों ने हटा दिया, हरा दिया, या साजिश से उनका राज दरबार ले लिया। उसके बावजूद भी आवाम जो 90% से ज़्यादा हिंदू आवाम थी, उनके साथ खड़ी थी, उस राजा के साथ खड़ी थी, या उन नवाब के साथ खड़ी थी जिसके पीछे कोई ताकत नहीं थी। तो कोई वजह होगी उस विरासत को संजोने की। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला जब आया, उसके बाद ये बहुत ज़रूरत समझी कि इसी ही विरासत को पूरे हिंदुस्तान और दुनिया को हमें दिखाना है। तो वो हम लोग का बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब के नाम पे एक म्यूज़ियम। उम्मीद करते हैं वो जल्द बनेगा, और हमारे चीफ ट्रस्टी साहब ज़ुफ़र फ़ारूक़ी साहब इसमें बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं, और हम सब लोग उनके साथ हैं। हम लोग की कोशिशें हैं कि जल्दी बने।